नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ में प्रद्युष हैं जो कि उड़ीसा से हैं और इन्होंने आईआईटी जैम के अंदर 63 रैंक अचीव की है। जैम स्टूडेंट्स को आई थिंक ये जो ट्रिक बताएंगे वो ज़रूर हेल्प करेगी। हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कब की, क्या इनकी प्रिपरेशन स्टेट्स दी रही और आगे इनका किस आईआईटी से अपनी एमएससी कंप्लीट करने का टारगेट है। तो सबसे पहले अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये बीएससी अभी कहाँ से इन्होंने की है या फिर बीएससी कब कंप्लीट की इन्होंने, और उसके बाद हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की और साथ ही साथ क्या इनकी स्ट्रेटजी रही। प्रद्युष बताइए, आपने बीएससी कब की और आपके जो प्रिपरेशन स्टार्ट कब की और अभी आप बीएससी कहाँ से कर रहे हो? सर मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ। ओके अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। ओके तो मैंने प्रिपरेशन शायद 1 या 1.5 साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो आप बीएससी हाँ, कहाँ से कर रहे हो प्रद्युष? मैं बीएससी ढेंकानाल ऑटोनोमस कॉलेज ढेंकानाल से कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आपने 1.5 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। आपको जैम के बारे में कहाँ से आइडिया लगा कि आईआईटी जैम का एग्जाम होता है और उससे आप आईआईटी से एमएससी करते हो? तो मेरे एक बड़े भाई थे, उन्होंने बोला कि तुम एक आईआईटी जाम के नाम का एक एग्जाम है, तो उसे क्वालिफाई कर लोगे और तो आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, वो तुम एमएससी कर सकते हो। ओके 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 ओके। ठीक है। और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट आपने मतलब क्या सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या फिर आपको किसी ने गाइड किया था या फिर आपने कोई कोर्स वगैरह लिया था? हाँ मैंने हाँ मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पहले। ओके। तो वो एग्जाम को 6 या 7 महीने हो गए, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीद लिया आईएफएस से, ठीक है। जो कि मुझे बहुत हेल्प किया है। ओके। ठीक है। ओके, आपने मतलब टेस्ट सीरीज हाँ परचेज की थी आईएफएस से और आपको उससे हेल्प मिली। तो हाँ। आप टेस्ट मतलब और रेगुलर, क्लास भी यूट्यूब क्या वापस बोलिए? यूट्यूब सेशन में जो मैम क्लास करवाते हैं कविता में, उनके भी क्लास रेगुलर करता था मैं। ओके ओके। ठीक है। और आपने फिर जो आईएफएस के जो वन शॉट्स वगैरह होते हैं आईआईटी जैम पर, वन शॉट और हाँ मैराथन क्लासेस, हाँ वो भी आपने अटेंड की थी? हाँ, मैंने सब अटेंड किए थे। और वो मैम मैम का स्ट्रैटेजी फॉलो किया 1 या 1.5 महीने पहले। ओके। ठीक है। तो आपने मतलब बेसिकली कविता मैम से थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल और ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो आपने अच्छे से कवर किए होंगे। हाँ आपने जैसे जैम की प्रिपरेशन की तो कौन कौन से सब्जेक्ट को आप मतलब सब्जेक्ट जो है आपको स्ट्रांग लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, और किन सब्जेक्ट्स को आप है वो छोड़ के गए थे एग्जाम देने के लिए? हाँ, इतने तो ज्यादा सब्जेक्ट नहीं छोड़े थे प्राय। हाँ, मतलब लगभग सारे कवर कर चुका हूँ। ओके, सारे जो आपने। वो छोड़े थे फिर वो एसी और डीसी सर्किट के वो इतने मतलब टॉपिक्स छोड़े थे, टाइम नहीं हुआ था मेरे को। अच्छा, मतलब तो एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हो आप या फिर बीजेटी की? LCR सर्किट। एलसीआर की बात कर रहे हो ना, जिसमें एसी और डीसी के आपने छोड़ के गए थे, हाँ और वहां से क्वेश्चन भी आया था आई थिंक इस हाँ बार, है ना? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे इस बार। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने क्या अपने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे? हाँ, मैंने नोट्स भी बनवाए थे। मतलब बुक्स इतने ज्यादा फॉलो नहीं किए थे, मतलब वो टेस्ट पे ज्यादा बिलीव किया था मैंने। ओके। तो आप हमारे जो टेस्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस, जो टेस्ट डिस्कशन है, वो भी आपने मतलब उसको आपके हेल्प किया था कि भाई ये टेस्ट के सॉल्यूशन देख लेता हूँ, या फिर आपने सिर्फ हाँ पीडीएफ हाँ यूज लिया? हाँ। अब पीडीएफ नहीं, मतलब वो लाइव मॉक टेस्ट जैसा होता है, हम्म। वो मैंने रेगुलर दिया था। मतलब ओके। वो लास्ट 1 महीने, हाँ कंटिन्यूस दिए थे मैंने। नहीं मैं, लगभग 25 से 30 मिनट तक दिए। ओके मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को हाँ टेस्ट का, तो आपने फिर वो जैसे टेस्ट में कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब समझ में नहीं आए होंगे या फिर प्रॉब्लम किए होंगे, तो उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया? हाँ, मतलब वो पहली बार में समझ नहीं आता था, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट पे वो हो जाते थे। ओके तो ओके। एनालिसिस करने के लिए वो सोल्यूशन ही काफी था। मतलब ऐसा नहीं कि सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब सफिशिएंट था वो समझने के लिए वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और वो कैसे पूछ रहा है। ओके ओके ओके। ठीक है। और मेनली आपने जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए,
तो एग्जाम से पहले तक भी आपका मतलब रिवीजन का प्रोसेस क्या मॉक टेस्ट के थ्रू ही था या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज किए थे? नहीं मतलब मेरा मॉक टेस्ट का टाइमिंग वो आईआईटी जैम के टाइमिंग जैसे ही था, मतलब 2:30 से 5:30। ओके। तो उसके अलावा मतलब एग्जाम देने से पहले मैं रिवाइज करता था, हम्म। और जो एग्जाम के बाद वो एनालिसिस करता था, पेपर कहाँ गलती हुई, मिस्टेक कहाँ हुआ है, तो एनालिसिस करना ओके। थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क कम आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। एक मिनट है ना, जरूरी है। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ आप बोलिए बोलिए। मतलब वो मॉक टेस्ट देने से पहले मैं रिवाइज करता था, नोट्स रिवाइज करता था, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस तो जरूरी होता है। ओके। और टाइम मैनेजमेंट में गलती हुई है या फिर कॉन्सेप्ट में, या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में, या उसको फिर अप्लाई करने में। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेन टारगेट मॉक मॉक टेस्ट को किया और उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आपने हाँ। जो एयर 63 हासिल किया आईआईटी जैम के अंदर? हाँ मतलब वो मैंने इतना कंसेप्चुअल नहीं किया, मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में बिलीव किया था मैंने। ओके ओके, आपने प्रैक्टिस ज्यादा की है। ओके। हाँ। और इसका मतलब आपका जैम का एग्जाम तो बहुत आराम से हो गया होगा और आपने पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे 3 घंटे के अंदर? नहीं मतलब वो एग्जाम हॉल में हम्म। क्वेश्चन मतलब इतना मॉडरेट से टफ आया था, तो प्रेशर बहुत था एग्जाम हॉल में, बिल- मतलब लगा कि 3-4 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए तो नहीं होगा, हम्म। पर वो प्रेशर हैंडल करने में ही बात है ना। बिल्कुल। तो हाँ, आखिर में वो एक्यूरेसी ही मैटर करता है। ओके ओके। आपने जो हाँ। मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको कैसे हैंडल किया? क्योंकि हाँ। एग्जाम में इन क्वेश्चंस को मतलब अटेंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, जरूर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, फिर भी क्या होता है कि अगर इसके लिए आपको सारे नहीं। आंसर आना जरूरी है। हाँ मतलब वो मैंने पहले ही स्ट्रैटेजी करती थी, मतलब वो पहले एमसीक्यू सेक्शन में जाना है, उसके बाद एनएटी सेक्शन में जाना है, और फिर लास्ट में एमएसक्यू सेक्शन में जाना है। ठीक है। जो पर वो मतलब एनएटी के वाले सेक्शन में मतलब मॉडरेट से टफ क्वेश्चन आए थे, हम्म। तो इनमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होती है ना। हम्म। तो फिर हाँ, तो मतलब वही पेपर में वही। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो कि जब जरूरत अपने को मॉडरेट जैसे अपने एनी टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो इसमें एक्यूरेसी चाहिए होती है और 20 क्वेश्चन में एक्यूरेसी परफेक्टली, क्योंकि उसमें बोला होता है कि भाई 2 डेसिमल तक आंसर देना है। तो उन क्वेश्चंस को आपने हैंडल कैसे किया? उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है ना कि भाई कैलकुलेशन करने के बाद ये ही हाँ आंसर आना मतलब चाहिए। हम्म। हाँ मतलब मैंने 2 या 3 बार वेरीफाई किया होगा मतलब ओके आंसर को। ओके मैंने ओके। देखा है कि मेरे सामने ही 2-3 गलती हो रही है, ओके। एग्जाम हॉल में ही मैंने देखा। हम्म। हाँ तो और वो 2 मार्क्स वाले एनएटी वो ज्यादा टफ आए थे, बिल्कुल। लेकिन उसमें से मेरा ज्यादा ही करेक्ट हो गया। ओके टाइम कंज्यूम किया, लेकिन करेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो गए। ओके ओके। मल्टीपल सेलेक्टिव हाँ। क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, पर उसमें आप कितने मार्क्स मिले? शायद 8 ही मार्क्स मिले, मतलब वो 10 में से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन आया था, मतलब जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होते, और जो मतलब आउट ऑफ स्कोप मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लग रहे थे, जैसे हैमिल्टनियन के क्वेश्चन होते हैं। हम्म। तो मैंने 5 अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से 4 करेक्ट हुए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो मैंने एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इतना समझदारी नहीं होगी, इसलिए मैंने नहीं किया। ओके ओके ओके। मतलब इसका मतलब ये होगा आपने जो मॉक टेस्ट दिए थे उसका पूरा यूज आपने मेन एग्जाम में किया। हाँ, वो स्ट्रैटेजी मुझे काम दी। ठीक है। तो अब क्या टारगेट है, किस आईआईटी में अप्लाई करना चाहोगे आप? हाँ, आई होप कि आईआईटी बॉम्बे में जाऊँ। ओके, आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई करोगे। ठीक है। अपने आपके जो और हाँ। दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब क्लासमेट्स हैं, वो भी तैयारी अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, है ना, जिनकी रैंक कम आई है, तो उनको आप क्या एक सजेशन देना चाहोगे कि आप ये चीज़ अगर करो तो आपका है वो सिलेक्शन हो सकता है और मेरी तरह है वो रैंक आपके अंडर 100 आ सकती है? हाँ मतलब एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ओके। मतलब जो कवर करना है वो टारगेट लेके कीजिए, मतलब वो आज तो ये पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। और एनालिसिस रेगुलर करना जरूरी है, कहाँ गलती कर रहे हो, या टाइम मैनेजमेंट में, और भी। ओके, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने हैं और उसको एनालिसिस करना है। हाँ। ओके।
मतलब कुछ। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, भले ही आपको सब कुछ आता हो या फिर आपको वो मतलब आपका नॉलेज कितना ही क्यों ना होना चाहिए। हम्म। एक कोई आपको लगता है कि मैंने ये मिस्टेक नहीं की होती तो मेरी जो रैंक है इससे भी अच्छी हो सकती थी? हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब मुझे तो लगता था कि मेरा 200-300 रैंक आ जाएगा, अच्छा। लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं तो था। फिर आपने ये सोचा ही नहीं कि मतलब मैंने क्या गलती की जिससे कि मेरी रैंक इससे मतलब अच्छी आ सकती थी, मतलब अगर गलती नहीं करता तो? हाँ, मतलब हाँ, मतलब एक्यूरेसी मैटर करता है और ऐसा नहीं है कि सब सिलेबस कवर करके जाना, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि मेरा इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई वो मेरी। नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, इस वजह से आपकी जो रैंक है इतनी अच्छी आई। हाँ, ओके। तो मतलब हाँ, बेसिकली मैंने एक चीज आप में ऑब्जर्व की है कि आपने जो फोकस किया मॉक टेस्ट को, उसको एनालिसिस किया और उसी पैटर्न को देखते हाँ, हुए आपने एग्जाम में गए और आपने ये भी नोटिस कर लिया था कि अगर मैं नेगेटिव मार्किंग करूंगा तो मेरे मार्क्स कम हो सकते हैं। ये सब चीजें आपको, सारी चीजें मिली वो मॉक टेस्ट को बार बार मॉक टेस्ट करने की वजह से ही आपको ये सब आइडिया हाँ, लगे हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे साथ में प्रद्युष थे और इनका आईआईटी जैम के अंदर 63 रैंक आई है और जो इन्होंने सजेशन दिए हैं आप जरूर इनको फॉलो कीजिएगा और आप भी ये एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और जरूर ये जो उन्होंने बोला इन्होंने मॉक टेस्ट का, इस मॉक टेस्ट को जरूर आप फोकस कीजिए मॉक टेस्ट को और मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच प्रद्युष। थैंक यू सर। थैंक यू।